और जो बैंक नहीं करेगा वो हम करेंगे। आपका होम लोन की रिक्वायरमेंट है तो उसमें कौन कौन सा दस्तावेज लगने वाला है और कितने इजीली तरीके से आपको होम लोन प्रोवाइड होने वाला है, मैं इस चैनल में मैं आपको ये विस्तार रूप से जानकारी देने वाला हूँ कि आप होम लोन कैसे प्राप्त कर सकते हैं और आप इसमें कौन कौन सा दस्तावेज की ज़रूरत पड़ेगा और आप कौन सी ज़मीन पे आपको लोन प्रोवाइड हो जाएगा। तो मैं वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं मेरे साथ हैं अतुल जी, आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम अतुल जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो होम लोन के जो लोग का रिक्वायरमेंट होता है, तो सबसे पहले आपको मैं बताते चले कि हमारे पास कई सवाल इनसे होंगे और आज हम खुद इनके क्लाइंट हैं और ये अतुल जी हैं जो लोन डिपार्टमेंट से आते हैं, तो इनसे विस्तार रूप से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे अतुल सर कि जो होम लोन होता है वो कौन सी ज़मीन पे लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। सबसे पहले तो होम लोन घर बनाने के लिए दिया जाता है, उसी को होम लोन बोलते हैं। तो हम लोग खतियानी ज़मीन पे नहीं देते हैं। जो खतियानी होता है पुश्तैनी जो आता है हम लोग से, उस पे नहीं देते हैं। यानी कि यदि हमारे पिताजी दादाजी का अगर ज़मीन हो और मेरे नाम से अगर नहीं है तो उस पर लोन नहीं होगा। अगर कोई कहता है कि आपको दिलवा देते हैं, यानी कि वो ऑलरेडी वो घुमा रहा है। यदि कोई कहता है कि नहीं आपको लोन दिलवा रहे हैं तो घुमाने का काम हो रहा है, यानी कि आपसे वो केवल दौड़ा रहा है, लोन होने वाला वो नहीं। देखिए उसमें क्या होता है ना, बंटवारा मांगता है। पुश्तैनी में भी होता है, लेकिन कंडीशन ये है कि बंटवारा कोर्ट से करवाइए, फिर वो रजिस्टर मॉर्गेज होगा। तो रजिस्टर मॉर्गेज का मतलब ये हो गया कि टोटल अमाउंट का अगर 10 लाख हो रहा है तो 4% उसका लग जाएगा आपका कचहरी में खर्चा। यानी कि अगर थोड़ा पेचीदा है। अगर देखा जाए तो यदि आपको लोन की ज़रूरत है तो पहला ये सिस्टम होना चाहिए, पहला आपका जो ज़मीन है यानी खरीदा होना चाहिए आपकी, यानी कि आपके नाम से होना चाहिए। परिवार में किसी परिवार में किसी के नाम से जीवित होना चाहिए। अच्छा। इसके अलावा कौन सा दस्तावेज लगेगा? जैसे प्रॉपर्टी पेपर हो गया और उसका रसीद मैंडेटरी है। रसीद अभी ऑनलाइन कट रहा है। रसीद और उसका पेपर, सेल डीड और आधार, पैन, बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का, बिजली बिल। अगर वो बिजनेस कर रहा है तो उसका उद्यम रजिस्ट्रेशन चाहिए। अगर वो कहीं काम कर रहा है, सैलरी मिल रहा है 10,000, 15,000, 20,000, तो सैलरी स्लिप देगा। अगर वो भी नहीं है तो कहीं वो लेबर है, कहीं मिस्त्री है, कहीं काम कर रहा है, उसको भी हम प्रोवाइड कर देंगे। यानी कि आपको मैं एक बार दस्तावेज़ की मैं बात कर दूं कि इसमें यदि आपको होम लोन चाहिए तो निम्न दस्तावेज लगते हैं, जो मैं एक एक करके बारी बारी से मैं समझा देता हूं। आपके जो ज़मीन होना चाहिए आपके नाम से होना चाहिए, इसके बाद पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और जिस व्यक्ति के नाम लोन होना है उनका 6 महीना का बैंक का स्टेटमेंट होना चाहिए। उसमें टर्नओवर से लेन देन नहीं है? नहीं, कोई नहीं। देखिए बैंक इन लोग को नहीं देगा जिसके पास जीएसटी नहीं है, ITR नहीं है। बैंक तो मतलब वो देखता है जिसके पास करोड़ों का टर्नओवर हो उसको तो लोन मिल जाता है, और जो बैंक नहीं करेगा वो हम करेंगे। यानी वो तो जो बड़ा उद्यमी है, जो बड़ा जिसके पास, वो तो बैंक खुद चलकर बैंक उसको जाकर उसके घर लोन देता है। लेकिन जो लोग छोटे लोग हैं जिनके पास काफ़ी कम अर्निंग है और वो लोग घर बनाना चाहते हैं, और जैसे कि बहुत सारे लोग हैं कि दिल्ली पंजाब में काम कर रहे हैं, उनके लिए हम देंगे। उनके लिए आप प्रोवाइड लोन करेंगे। तो यदि जो लोग बाहर में काम करते हैं उनका सैलरी का मिनिमम कितना सैलरी होना चाहिए तो लोन मिल जाए? मिनिमम 10,000 सैलरी होगा तो उसके लायक हम दे देंगे लोन। यानी आप 10,000 रुपये कमाते हैं कहीं भी और आप घर बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको अतुल जी आपको यहाँ से लोन प्रोवाइड कर देंगे। जो लोन आप कहाँ दे पाएंगे? पूरा बिहार में प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद यूपी जो है ईस्ट साइड जो हम लोग का साइड में है, गोरखपुर हो गया, इलाहाबादी वगैरह, ये सब सटे उटे यहाँ भी हम प्रोवाइड। उत्तर प्रदेश और बिहार, पूरे बिहार में आप लोन दे सकते हैं। तो दोनों चीज़ें जो आप मैंने दोनों स्टेट में ही आप काम कर रहे हैं फिलहाल में जी। बाकी ये जानकारी हम दे रहे हैं, ये सब पूरा पैन इंडिया का है। ये चीज़ आपको अगर डॉक्यूमेंट है तो आप कहीं से भी आप लोन ले सकते हैं। देखिए फाइनेंस आज के डेट में है ना, हम फाइनेंस से करवाएंगे। फाइनेंस क्या है कि जो बैंक नहीं करता है उसके लिए फाइनेंस आ गया। हाँ, बैंक मान लीजिए बैंक कोई भी कस्टमर जाएगा सीधे पूछेगा आपका क्या बिजनेस है, तो बोलेगा किराना दुकान है, तो ठीक है, उतना देर वो सुन लेगा। लेकिन पूछेगा जीएसटी कितना है आपका, तो आप बोलिएगा जीएसटी अभी 1 साल करवाएं, तो बोलेगा नहीं होगा। एक शब्द में बोलेगा आपको कि नहीं होगा। तो उसके लिए हम हैं।
आपके पास GST भी नहीं है, ITR भी नहीं है, कुछ इनकम प्रूफ भी नहीं है, केवल दुकान है, दुकान चला रहे हैं, हम है ना, हम देंगे पैसा। तो आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि बैंक जो होती है, बैंक में काफ़ी दस्तावेज देने के बाद भी वहाँ से आपको रिटर्न निराश होकर आना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे विवेक जी जो हैं फाइनेंस पैन इंडिया के तहत जुड़े हुए हैं, और हाँ अतुल जी जो हैं यहाँ के पैन इंडिया के तहत जुड़े हुए हैं। इनका कंपनी जो है पूरा ऑल बिहार, ऑल उत्तर प्रदेश में लोन प्रोवाइड करती है। तो आपको यदि घर बनाना है, आपकी लोन की ज़रूरत है, अगर बैंक आपको लोन नहीं दे रही है तो आप सीधे अतुल जी से आप कनेक्ट कर सकते हैं, इनसे संपर्क आप कर सकते हैं। इनका संपर्क जो नंबर है, मोबाइल नंबर है, हम डिस्क्रिप्शन में इनको दे देंगे। आप इनसे डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी ये पूरे विस्तार रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम ये वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास और सारी कोई व्यवस्थाएँ हैं। हमारे पास तो बहुत सारे लोन हैं, लेकिन अभी जो अब पूरा बताने लगेंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा। तो पॉइंट था होम लोन के बारे में। तो अच्छा, तो होम लोन के बारे में ही हम लोग विशेष चर्चा किए हुए हैं। ये भी है, घर बनाने के लिए दे रहे हैं, पहले से जो घर बना हुआ है। अब मान लीजिए किसी के घर शादी है, रिपेयरिंग कराना है, चाहे एक्सटेंशन बढ़ाना है, एक तला बना हुआ है, अब बोलेगा कि ऊपर और बनाना है, तो उसको भी दे देंगे हम। रिपेयरिंग लोन, हाँ, रिपेयरिंग, घर एक्सटेंशन कराना है, घर के ऊपर बनाना है घर, उसके लिए भी देंगे हम, वो भी होम लोन में आएगा, स्टार्टिंग से भी आएगा। तो स्टार्टिंग में यही एगो प्रॉब्लम है कि आपने पैसे से पहले न्यू दिलवाना पड़ेगा। मिनिमम कितना लोन होता हो? मिनिमम, हाँ। अधिकतम आपको रिक्वायरमेंट 15,000 अगर इनकम है तो 5 लाख आराम से देंगे। 15,000 रुपये पर मंथ कोई कमाता है तो आराम से 5 लाख रुपया मिल सकता है होम लोन के तौर पे। अगर कोई 10,000 रुपया मंथली कमाता हो तो आराम से देंगे। 5 लाख। 2 आदमी का इनकम ले लेंगे, लेबर है ना, 2 आदमी होगा, लेबर भी होगा, कोई भी होगा, मिस्त्री होगा, उसका इनकम कंसिडर। कि लोन अब लेना होगा आसान, और आपका भी घर का सपना होगा साकार। तो आप भी चाहें तो इनसे संपर्क करके लोन उठा सकते हैं।